Hi, Assalamu alaikum. Welcome to Learning Insights Academy. My name is Soban Ali and I am your computer science instructor. First of all, please subscribe our channel so you can learn more subjects from here. Now let's switch to Urdu. जी, आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका लेक्चर नंबर हम 3 आज स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक का नाम है इंक्रिप्शन। आज हम इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन कि इंक्रिप्शन की अहमियत क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्रिप्शन होती क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है इंक्रिप्शन, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इंटरव्यूज़ में भी इसके बारे में पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। इंक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन इनकोडिंग डाटा इन सच अ वे दैट ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। कहता है जी इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम डाटा को ना इनकोड कर देते हैं कि जिसको हमने डाटा सेंड करना होता है ना सिर्फ वही शख्स जो है ना इसको रीड कर सके। यानी कि मैंने एक लेटर लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो लेटर जो है मैं इस एक उमर नाम के शख्स को देना चाहता हूँ, और मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा कि वो लेटर सिर्फ उमर ही पढ़ सकता है और उसके अलावा उसको कोई शख्स नहीं पढ़ सकता। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन। आगे एक डेफिनेशन है साइफर टेक्स्ट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखें जी साइफर टेक्स्ट क्या होता है। आपको टेक्स्ट इसमें एक इस डेफिनेशन में ना एक टेक्स्ट नाम की आप चीज़ देख रहे हैं कि टेक्स्ट भी है, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, क्या होता है? कहता है जी इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। यानी कि ये वो टेक्स्ट होता है जिसको हम इनकोड करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये साइफर टेक्स्ट है। यानी कि मैंने जब एक लेटर लिखा जो मैंने उमर को सेंड किया था, उसको जो मैं इनकोड करता हूँ ना, उसमें जो सा लेटर्स इनकोड मैं करता हूँ उन लेटर्स को हम कहते हैं कि ये साइफर टेक्स्ट हो गए हुए हैं। देखिए ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, जिसमें हमने प्लेन टेक्स्ट से स्टार्ट किया है। मैं एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, उस पर मैं इंक्रिप्शन करता हूँ। इंक्रिप्शन क्या करता हूँ मैं? उसमें कोई भी वर्ड को ना कोडिंग में लिख देता हूँ। ठीक है कि मैं कह देता हूँ जी जो सा मेरा ए है ना, उसको मैं फॉर एग्जांपल 2 कंसीडर करता हूँ। जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसको पता होगा कि अच्छा ये ए का मतलब 2 है और बी का मतलब 3 है। ठीक है, लेकिन जिसके हाथ में भेजूंगा ना वो समझेगा ये तो ए बी है, लेकिन जिसको मैंने भेजा होगा उसको पता चल जाएगा अच्छा ए का मतलब 3 है और बी का मतलब 2 है, यानी कि ये 32 है। ठीक है, वो क्या होगी? इंक्रिप्शन होगी। अब देखिए वो प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट को मैंने ए भी लिख दिया। ठीक है, वो मेरे पे किस में कन्वर्ट हो गया? साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, जैसे ही वो मेरे ऑथोराइज्ड पर्सन के पास पहुंचेगा, यानी कि उमर शख्स के पास पहुंचेगा, वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। डिक्रिप्शन कैसे कर लेगा? कैसे डिक्रिप्शन उसकी करेगा कि वो ए को कहेगा कि अच्छा ये 3 है और बी को कहेगा ये 2 है, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी बताया होगा कि ये हमने ये वाली कीज़ डिफाइन की हुई हैं। जो सा भी मैं लेटर लिखूं उसको तुमने इस कीज़ में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो क्या करेगा? उसको अपने लिहाज से प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट कर लेगा। सो उसको पता चल जाएगा कि जो सा मैंने उसको ए बी बताया है कोड, उस वो कोड के बिहाइंड क्या है? 32। ठीक है, ये होता है सारी इंक्रिप्शन का प्रोसेस। चलिए मैं आज आपका एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमें इंक्रिप्शन की ज़रूरत क्यों होती है। अब मैंने आपको इस इंक्रिप्शन का भी बता दिया, साइफर टेक्स्ट का भी बता दिया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि इंक्रिप्शन क्यों ज़रूरी होती है। इसका मैं आंसर आपको लेक्चर के लास्ट में दूंगा। चलें अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जी हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन देखते हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में इंटरनेट पे क्या है। देखिए जी कहता है जी इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी। अब देखिए जी इंक्रिप्शन का बेसिक मकसद होता है कि सिक्योरिटी, यानी कि मैंने किसी डाटा को इनक्रिप्ट क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है ना कि जो सा मेरा लेटर है वो सिक्योर रहे, यानी कि जो सा भी मैसेज मैं किसी को पहुंचाना चाह रहा हूँ वो किसी तीसरे बंदे को ना पता चले। यानी कि मैंने एक लेटर लिखा है, वो लेटर मेरा पोस्टमैन लेके जाता है। पोस्टमैन अगर खोल के वो लेटर पढ़ भी लेना तो उसको समझ नहीं आएगी कि इसने लिखा क्या हुआ है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन जब वो ऑथोराइज्ड पर्सन के पास पहुंच जाएगा उसको पता होगा सिर्फ कि अच्छा इस लेटर में ये लिखा हुआ है। तो इंक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी होती है। इसी तरह इंटरनेट में होता है, जब भी हम डाटा को भेज रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं तो हम कुछ डाटा में इंक्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। वो अब आगे पढ़ेंगे कि वो इंक्रिप्शन कैसे ऐड की जाती है, ये हमारे अगले टॉपिक्स में आएगा। अच्छा जी, अब हम ना इंक्रिप्शन को ना 3 पॉइंट्स में जो सा डिवाइड कर दिया हुआ है, तो हम वो 3 पॉइंट्स देखते हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि जी आप 3 पॉइंट्स बताएँ इंक्रिप्शन के, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन के 3 पॉइंट्स बताएँ। ठीक है? तो सबसे पहला जो सा हमारा पॉइंट है वो है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। देखिए, हमने डाटा को हैकर्स से
सेव करने के लिए उसको इनक्रिप्ट किया होता है कि कोई भी हैकर जो है हमारे डाटा को स्टील ना कर सके। ठीक है, ये ना हो कि कोई हैकर आए और हमारे डाटा को क्या कर ले, स्टील कर ले और उस यानी कि उसको चोरी कर ले डाटा को और उसका गलत इस्तेमाल करे हमारे डाटा का। ठीक है, इसलिए हमने अपने डाटा पर जो है ना इंक्रिप्शन लगाई होती है। मिसाल के तौर पर अगर डाटा को मेरी अगर सॉरी अगर हैकर को मेरे बैंक ट्रांजैक्शन का पता चल जाए कि जी ये इतनी बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसका अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, वो क्या होगा, वो मेरी ट्रांजैक्शन को खुद से बढ़ाकर अपने बैंक अकाउंट में सेंड कर सकता है, यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन मेरी होगी। तो मैंने उस इन्फॉर्मेशन को अपने बचाने के लिए इनक्रिप्शन लगाई होती है, यानी कि मेरे पासवर्ड्स होते हैं ये सारे मैंने इनक्रिप्ट किया होता है जो कि हैकर को नहीं पता होता। ठीक है, एक तो ये होता है कि हमने हैकर से बचाना होता है इस अपने डाटा को। दूसरा जो सा होता है जी इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स यानी कि हमारी प्राइवेसी को जो है इनक्रिप्शन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे देखते हैं, कहता है जी प्राइवेसी इंक्रिप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। जो मैंने आपको बताया है कि हमारे डाटा सेंसिटिव डाटा जितना भी हमारा डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंक्रिप्शन लगाई होती है, जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एटसेट्रा। अगर ये चीज़ें किसी भी क्रिमिनल्स को पता चल जाए कि मेरा आईडी कार्ड नंबर क्या है या मेरा नाम क्या है, अगर इस तरह की चीज़ें उनको पता चल जाए तो वो इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको गलत इस्तेमाल करेंगे तो जो भी अथॉराइज्ड चीज़ें होंगी, मिसाल के तौर पर पुलिस या एफआईए वगैरह, वो तो मुझे ही पकड़ेंगी ना कि भाई ये तो कार्रवाई जो सी है आपके आईडी कार्ड से हुई है। लेकिन क्या गलती हुई कि हमारा आईडी कार्ड किसी दूसरे हैकर या दूसरे इंसान के पास चला गया, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, इसलिए हमने इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है जी इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा हैकर्स डिवाइसेस। अब हम मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, इस तरह कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, मोबाइल्स के थ्रू कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, फाइल्स को भेज रहे होते हैं, फाइल्स रिसीव कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमने जिसको फाइल सेंड की है ये फाइल उसी को रिसीव हो, और जिससे हम फाइल रिसीव कर रहे हैं वो हमें ही फाइल वो सेंड करें, ना कि किसी और को। तो हम इस तरह डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे आपने ना व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे आप मोबाइल पे, तो जब भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं किसी के साथ तो ऊपर लिखा आता है इनक्रिप्टेड, वन टू वन इनक्रिप्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये मैसेजेस सिर्फ आपके और हमारे दरमियान, यानी कि दो बंदों के दरमियान ही है जो इस वक्त चैट कर रहे हैं। आप कभी देखिएगा ऊपर लिखा आता है कि वन टू वन इनक्रिप्शन है, इसके ऊपर कोई भी और दूसरा बंदा आप कंटेंट्स आपके मोबाइल में मौजूद कंटेंट्स में से कोई भी दूसरा बंदा आपकी चैट को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, इसलिए हमने देखे, इसलिए वो कह रहा है कि इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा एक्रोस डिवाइस, यानी कि डिवाइसेस के एक्रोस भी डाटा को जो सी इनक्रिप्शन है सेव करती है। इसी तरह हमने शेयर्ड देखा होगा, जब हम शेयर्ड के थ्रू कोई भी डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वो हमसे या तो कोड मांग लेता है, ठीक है, या फिर वो कहता है जी बार कोड को जो सा स्कैन करो, वो एक सब का इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं। अब वो जो सा बार कोड है जिसको मैंने डाटा सेंड करना और उसके अलावा किसी और को दे दूंगा तो जाहिर बात है वो फिर मेरा डाटा ले लेगा और उसका गलत यूज़ कर सकता है, इसलिए ये सारी इंक्रिप्शन की हुई होती है। ठीक है, हाँ जी, तो अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सी इंक्रिप्शन क्यों ज़रूरी होती है, तो होपफुली मेरा ख्याल है ये मेरे बताए बगैर भी आपको पता चल गया होगा कि इंक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें और ना कि कोई दूसरा हैकर उसे आके स्टील कर सके या कोई क्रिमिनल आके उसका गलत यूज़ कर सके, इसलिए हम इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्रिप्शन के बारे में मजीद पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।